पीछे बस पहुंच रहे हैं। आती आपको दर्द हो रहा है, आप टेंशन मत लो, हम जल्दी हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाएंगे। डॉक्टर सब ठीक कर देगा, थोड़ा जल्दी चलाता है ना। पूछबी तुम अंधी हो गई हो, इससे तेज चलाए ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और दादी वैसे ही ठीक है, तुम नहीं चाहती वो ढंग से हॉस्पिटल भी पहुंचे। पहले ये बताओ कि तुम क्यों आई हो हमारे साथ? क्यों आई हूँ? मतलब दादी को हॉस्पिटल लेकर जाना है ना। अगर तुम साथ नहीं आती तो हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते, इलाज नहीं करवा पाते अपने बीजी का। कुछ भी बोलती है लड़की। चाची ना बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? गाड़ी में जगह नहीं है, कितना ट्रैफिक है पूती। तुम्हें तो ऑटो में ट्रैवल करने की आदत है ना, गाड़ी में बैठने की हैबिट थोड़ी ना तुम्हें। देख रही हो ना क्या हालत हो रही है, बेचारी दादी सांस भी नहीं ले पाती है। ये देखो आगे ट्रैफिक कितना है, तो क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे पहुंचेंगे आप? देखो बहुत दर्द हो रही है। ठीक है रुको, मैं कुछ करती हूँ। एक मिनट मैं करती हूँ कुछ। भैया पीछे बाइक लीजिए ना, हमें हॉस्पिटल जाना है, प्लीज जल्दी लीजिए। अंकल प्लीज ऑटो पीछे लीजिए। निकल गया ट्रैफिक, निकल गया। ऑटो में आना, ठीक है मिनट और दी। चलो 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 ऑटो। कोई बात नहीं, अगर गाड़ी और रुकती तो और ट्रैफिक में फंस जाते। कोई बात नहीं, मैं ऑटो देख लेती हूँ। ऑटो कहाँ मिलेगा अभी? सिटी हॉस्पिटल लेके चलिए जल्दी, मेरी दादी को हॉस्पिटल लेके जाना है। शॉर्टकट ले लीजिए आप। बस पहुंच रहे बीजी। मैं हरमन जी को भी बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। जी हरलीन जी। हरमन जी आप कहाँ हैं? बाबूजी के पास पहुँच गए आप? नहीं पहुंचा जी, लेकिन एक सेकंड हरलीन, तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। सब ठीक तो है? नहीं हरमन जी, वो बीजी। क्या हुआ बीजी को? हरलीन व्हाट हैपेंड टू बीजी? बीजी ठीक नहीं है, सीढ़ियों से गिर गई वो। सीढ़ियों से कैसे हरलीन? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब बस सिटी हॉस्पिटल पहुँचे, जल्दी से पहुँचिए। ओके ओके, तुम लोग पहुंच गए हो हॉस्पिटल? नहीं हम रास्ते में हैं, अब जल्दी आ जाइए ना। ओके ओके, हम लोग फौरन आते हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ? दादी गिर गई? हाँ यार वो सीढ़ियों से गिर गई, वही तो कह रही थी हरलीन। हॉस्पिटल चल। लेकिन हुआ कैसे? मतलब दादी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? विक्की आई डोंट नो मच, हरलीन ने इतना ही बताया है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, हमको भी वहां पहुंचना है। अरे क्या व्हाट द हेल, अरे हमको जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल। जल्दी कैसे पहुंचेंगे डैड? यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। आई होप जल्दी ये खत्म हो ट्रैफिक और हम निकले यहाँ से यार। लेट्स होप डैड। बाबूजी को फोन कर देते हैं, बताते हैं कि बीजी को क्या हुआ है। आप बाद में पता लगेगा तो हमको ही डांट पड़ेगी। आप फोन करो। क्या हुआ? ये फिर से क्या हुआ? पीछे लीजिए आप। दिख नहीं रहा तुम्हें? फिर अटक गए हैं हम लोग। और ठीक है मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ कोशिश। अंकल प्लीज पीछे लीजिए गाड़ी, रिवर्स कीजिए जल्दी। मोनिशा पूरी को भी रख लो, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और आगे जाके ये काम आएगी। उसको बिठा लो। जल्दी बैठो। डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। अरे देखिए ना, अरे कोई है यहाँ पे? इनका इलाज करने के लिए किसी को बुलाएंगे प्लीज। हमारी दादी गिर गई, सर पे लगे, बहुत खून बह रहा है। अरे कोई है यहाँ? प्लीज जल्दी डॉक्टर भेजिए ना, इमरजेंसी है यहाँ। व्हाट बॉय, इन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। चलिए। एक मिनट मैम सुनिए, पेशेंट को एडमिट कर लिया है और पेमेंट आपको करनी होगी। हाँ अभी करते हैं। हाँ एक मिनट। सुनिए, हमारी दादी ना अचानक से गिरी, मतलब उनका अचानक एक्सीडेंट हुआ और हम फौरन भाग कर आए, तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, इलाज शुरू कर दीजिए। सॉरी मैम, ऐसे इलाज शुरू नहीं हो सकता। पैसों का इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा, तभी इलाज शुरू होगा। हमारे हॉस्पिटल का नियम है, आप नियम नहीं तोड़ सकते हैं। आपके नियम इंसान की जान से बढ़कर है। आप दादी की हालत देखिए, कितना खून आ रहा है, कितनी चोट लगी है। पूर्वी एक मिनट, तुम उन्हें क्यों बोल रही हो? वो नौकरी करती है यहाँ पे, उन्होंने रूल्स नहीं बनाए ना। अरे आपको पैसे चाहिए आपको? ये लीजिए, ये रख लीजिए, लेकिन आप इलाज फौरन शुरू करिए। ये लीजिए।
ये क्या करो पूरी, प्लीज मिडिल क्लास हरकतें बंद करो, ये ड्रामा है मत। तुम्हें ड्रामा लग रहा है? पैसे लाए हम? नहीं लाए हैं ना, इलाज के लिए कर रही है ना बीजी के। ये ड्रामा नहीं है, समझे? हमें सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, हम पूरी अरेंजमेंट कर देंगे। इनके उम्र का लिहाज कीजिए, इन्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं। हम जरूर आपके पैसे देंगे, ऐसा नहीं कि हम पैसे नहीं दे सकते, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फिर भी आपको वक्त देने में प्रॉब्लम है ना, तो मैं कह रही हूँ ना आप ये सब रख लीजिए। और फिर भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए यहाँ के हेड कौन है? हम इस हॉस्पिटल के हेड से बात करेंगे। और मैं कह रही हूँ आपको, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ ना तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैम आप ये रखिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, उनका इलाज फौरन शुरू होगा। बस आप जल्दी से पेमेंट का इंतजाम कर दीजिए। जी बिल्कुल। पूर्वी, ये ले, सुन, घर जा, लॉकर में जो हमने कैश रखी है ना वो लेके आ। हाँ मैं लेकर आती हूँ, आप जल्दी प्लीज प्लीज। भाई क्या हुआ? उनके सवाल का जवाब तो दे। क्या सवाल? अरे दे आर आस्किंग यू कि जो डील बोली है, आर यू ओके विद इट? जेंटलमैन एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल करना है। भाई क्या हुआ है? मीटिंग चल रही है, क्या कर रहा है? बाद में बता। सॉरी। आई एम सो सॉरी, कुछ अर्जेंट कॉल होगा, हम लोग तब तक डिस्कस करते हैं ना। आरवी, हेलो। हाँ हेलो पूर्वी। आरवी, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आरवी आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो पूर्वी। हेलो आरवी सुनो। हेलो अब गॉड, क्या हो गया? फोन क्यों नहीं लग रहा? मोनिशा, ये क्या किया तुमने? आरवी ने कॉल किया तो मुझे कट क्यों किया तुमने? तुम पागल हो, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में, क्या जरूरत है उसे टेंशन देने की? हम सब है ना यहाँ, पूरी फैमिली है ना दादी के साथ, तो क्या जरूरत थी उसे फोन करने की तुम्हें? और सुनो, तुम ना अपनी हद से बाहर मत जाओ प्लीज। ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम इस फैमिली के लिए कुछ हो, ठीक है? तो कोई जरूरत नहीं किसी को फोन करने की, किसी को कुछ भी बताने की। अगर कुछ भी करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, मैं लूंगी। किसी को क्या बताना है, कितना बताना है, कब बताना है, स्पेशली आरवी को। मैं हूँ असली फैमिली, गॉट इट? मोनिशा देखो सुनो प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। मेरा सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे घर जाना है, घर जाके कैश लाना है दादी के इलाज के लिए। और देखो तुम्हें जो भी कहना है ना बाद में कहना, जब दादी ठीक हो जाएगी ना तब तुम्हें मुझे जो सुनाना है सुना लेना, लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दो प्लीज। अकड़ नहीं गई इस लड़की की। खैर अच्छा है चली गई, क्योंकि अब मुझे मौका मिलेगा इसे इसकी असली जगह दिखाने का। इसे बेचारी बना के नहीं छोड़ा ना तो मेरा नाम भी मोनिशा नहीं। तुम्हें ड्रामा लग रहा है? पैसे लाए हम? नहीं लाए हैं ना, इलाज के लिए कर रही है ना बीजी के। कितना दर्द हो रहा होगा ना दादी को, सब उस पूर्वी की गलती है। क्या जरूरत थी उसे मेरे घर जाने की? ना मेरे घर जाती, ना आपको पता लगता, ना आपको इतना गुस्सा होता, ना ये सब। एग्जैक्टली माम, मोहन बिल्कुल ठीक कह रही है। और सॉरी परजाई जी, पर आप जो भी रिसेप्शन पर कह रही थी ना कि पूर्वी बीजी का इलाज करवाना चाहती इसलिए अपने सारे जेवर उतार कर दे रही है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो और क्यों कर रही थी वो? क्योंकि उसे दादी की चिंता थी। वो चाहती थी कि दादी की ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, किसी भी कीमत पर। नहीं परजाई जी, ये बात तो आप नहीं समझ रही हैं। उसे बीजी का इलाज नहीं करवाना था, उसे तो बस हम सबको नीचा दिखाना था। वरना आप ही सोचिए ना परजाई जी, ऐसी सिचुएशन में जब घर के बड़े वहाँ हैं तो उसे बात करने की क्या जरूरत थी? आप बात कर रही थी ना रिसेप्शनिस्ट से, आप अपने हिसाब से सिचुएशन संभाल रही थी ना। आपने तो अपने जेवर नहीं दिए ना उतार के। एग्जैक्टली, और आपने जब बात की तो वो फौरन मान भी तो गई। इसका मतलब ये है माँ कि वो हम सबके सामने ना अच्छा बनने का नाटक कर रही थी।
दरअसल ना वो हम सबको सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी और कुछ नहीं। आंटी माफ कीजिएगा, पर जो आपने उसे अब घर भेजा ना पैसे लाने के लिए, मुझे लग रहा है पता नहीं सही डिसीजन है भी या नहीं। एक बात कहूँ माँ, आप अच्छी है ना तो आपको लगता है कि सब अच्छे। सच में 4 दिन नहीं हुए उसे हमारे घर आए हुए और घर में इतने सियापे। वैसे ना यही है अनलकी टाइप्स। बिल्कुल मनहूस है वो, मनहूस इस घर के लिए। जब से आई सबकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी और अब दादी। अरे बस करो तुम लोग। हाथ होती हर चीज की। यहाँ पीछे की हालत देखो तुम लोग, कितनी दर्द में है वो। इंजेक्शन दिया जा रहा है बिकॉज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तुम लोग। अरे कुछ अच्छा बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुप हो जाओ। प्रार्थना करो उनकी हेल्थ के लिए, वो जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए। सारी मेरी गलती है, मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। ना मैं कुछ बोलती ना घर में ये सब होता। मोनिशा प्लीज, मैंने अभी क्या कहा सुना नहीं तुमने? ये जगह नहीं है ये सब बात करने के लिए। तुम्हें बात करनी है ना, फिर कभी, अब भी नहीं। स्टॉप ऑल दिस। मैं पानी लेकर आती। पूर्वी मैम आप ठीक है? क्या हुआ आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। चाबी। मेरा फोन तो रूम में रह गया। गॉड, फोन मनीषा क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो गॉड, तुझे अगर लगता है ना कि हम दिल्ली से है तो हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, हाँ, मुंबई के तौर तरीके हमारी समझ में नहीं आते, तो तुझे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझा? कितना भी बड़ा कलेक्टर आ जाए हमें इस कार से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कार हमारा है। प्राची की नानी के नाम पे है ये कार, समझा? सब समझता हूँ मैं, लेकिन आप नहीं समझती हैं। तो आपको बता दूं, इस घर को सालों पहले किराए पे लिया गया था, वो भी बहुत कम किराए पे, पगड़ी पे। और 2 सालों से इस घर को नोटिस भेजा जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि इनको कोई नोटिस नहीं मिला। ये बात मैं कैसे मान लूं? बोलिए आप। 2 सालों का भाड़ा मिला के और उसके ऊपर पेनल्टी लगा के कर्जा लाखों का हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खबर मैं ही आपको आके बता दूं कि कल मैं आने वाला हूं। तो कल सुबह आप सब लोग इस घर से बाहर रहना। अरे जब आप मेरा ही लाखों का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो इस घर का कैसे चुकाएंगे? आपके पास बचा ही क्या है पैसे देने के लिए? अरे ओड़ो का छोड़ो, मेरा बताइए आप, बोलिए। ये सब तुम्हारा किया धरा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल रहे हो। तो शुरुआत किसने की थी? याद है ना आपको? सारा सामान ले गए थे ना घर के अंदर और मुझे बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बाहर जाने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर फिर भी नहीं निकले तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, वो भी कल सुबह ही। कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? जैसी करनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ। अभी तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। कर्जे में भी डूबे हुए सर। और भी अच्छे तरीके से आती है। आप कहें तो करके दिखाऊं?
आइए बाबूजी। हरमन जी, कहाँ है बीजी? क्या हो गया उनको? बीजी हाँ आईसीयू में। हुआ क्या उनको? ये बताओ ना क्या हुआ बीजी को? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? ठीक है दादी, आप ये तो बताओ। बताओ तो हुआ क्या? हरलीन कोई बताएगा क्या हुआ बीजी को? और डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर की तो वेट कर रहे हैं, बस वो आएंगे तो बताएंगे बीजी कैसी है। मैं पता करता हूँ डॉक्टर का। जा जाके देख डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी माँ? कैसी है मेरी बीजी और क्या हो गया उनको? काफी चोट आई है उन्हें और इस उम्र में हड्डियां भी कमजोर होती है, तो कुछ सर्जरीज करनी पड़ेगी। हुआ क्या? हुआ क्या था? क्या हुआ था? सीढ़ियों से गिर गई थी दादी। सीढ़ियों से गिर गई थी? कैसे? पहले तो कभी नहीं हुआ ये सब। जल्दी जल्दी चल रही थी और उनका पैर चल नहीं रही थी, दौड़ कर नीचे आ रही थी इनफैक्ट। और का नीचे पर हुआ क्या था? बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। टिपिक का पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? हुआ क्या बीजी को? भाई साहब, मोनिशा और पूर्वी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था नीचे, और बीजी ने सुन लिया। किस बात में? पूर्वी मोनिशा के साथ क्यों लड़ेगी? वो ऐसी है ही नहीं है। वो ऐसी ही है बाजी। आज उसी की वजह से बीजी गिरी। आज उसी की वजह से बीजी आईसीयू में है और इस हालत में। जी हाँ, पूर्वी ही जिम्मेदार है बीजी के इस हालत की। सब एक बार सोच के देखिए, बार बार पूर्वी ये नाटक क्यों करती है? क्यों ऐसी हरकतें करती है जिससे हम सबको दुख पहुंचे? क्यों? क्योंकि वो खुशी की बहन है। बात क्या हुई थी? क्या हुआ था? बताती हूँ, मैं बताती हूँ। ये है वो लड़की जिसे आप सब ने सर पे चढ़ा के रखा है। अरे वो लायक है ही नहीं इसकी बहन ने तो हमें बर्बाद कर ही दिया है, और अब ये लड़की वही करने पे तुली है। शुरुआत तो उसने करी थी, बीजी को तो हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया उसने। सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, सब कुछ। आज जो बीजी की हालत है ना बाबूजी, वो सिर्फ इस लड़की की वजह से, इस पूर्वी की वजह से। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए पैसे। पहले आई बताइए कितने पैसे चाहिए? मैम इसमें पैसे? गॉड, आप छोड़िए ना, प्लीज मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए? क्या इतना पैसा लगेगा? मैम बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, और कितना बड़ा नाम है ये तो आपको पता ही है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ, उनके चार्जेस का आइडिया भी है आपको। और आपकी दादी जिस एज में है, उनको देख के लगा ही था कि उनके इलाज के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्रीट करनी पड़ेंगी, और सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, इसलिए पैसा ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ आपको, ये लीजिए। जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। ये लीजिए। मैम आप यहाँ साइन कर दीजिए। साइन कर दिए। आंटी वहीं रुक जाओ और चली जाओ वहां से। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बीजी अगर आज आईसीयू में है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी जी, मैंने क्या किया? तो फिर क्या मैंने किया? बीजी टेंशन में क्यों आई थी? क्यों जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश कर रही थी?
तुम्हारे और मोनिशा के झगड़े सुनकर पीछे टेंशन में आई थी। उस चक्कर में वो बेचारी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी और फिर उनका पैर फिसला और फिर वो नीचे गिर गए। नहीं नहीं मम्मी जी, बीजी बाबूजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं और उसके बदले में तुम्हें क्या दिया? ये हालत कर दी तुमने बीजी की। ये नहीं नहीं क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों पूर्वी? नहीं मम्मी जी, आप क्या बोल रही है? मैंने तो उल्टा दादी को रोकने की कोशिश भी की थी। झूठ। झूठ मत बोलो पूर्वी। थी मैं वहां, इनफैक्ट हम सब थे वहां। हम सब ने देखा कि तुम क्या कर रही थी। कोई झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना पूर्वी। मम्मी जी, मैंने कहा ना, कुछ मत बोल, एक शब्द और नहीं। और बोल भी किस मुंह से रही हो पूर्वी? इन घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपना माना, तुम्हें हर चीज ला कर दी, कोई कमी छोड़ दी क्या? वो सब तो छोड़ो दीपिका, कितना प्यार दिया इस लड़की को। बीजी और बाबूजी ने तो सर पे चढ़ा रखा था इसे, और इसने बदले में क्या किया? और फिर भी बोले जा रही है बिना किसी शर्म के। शेमलेस। पूरी वैसे तो बहुत ज्ञान की बातें करती हो ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, परिवार, संस्कार, प्यार और न जाने क्या क्या। और ये है तुम्हारी असलियत। तुमने बहुत गलत किया पूर्वी, बहुत गलत। बहू में जब आती है ना तो ससुराल को अपना घर बना लेती है, परिवार वालों को प्यार देती है और सबका ख्याल रखती है। लेकिन तुमने क्या किया? पहली बार हमारे परिवार में ऐसी कोई चीज हो रही है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है अभी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ।